उसे सब समझ में आ जाता है। वह सोनालिका का सामना करती है। तुमने ही ये सब किया था ना? सोनालिका मुस्कुराकर कहती है। और अगर किया भी हो तो तुम क्या कर लोगी? कोई तुम पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि तुम ही मुसीबत लाती हो। प्रार्थना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो शांत रहती है। इसी दौरान घर की छोटी बहन अंशिका, जो पहले प्रार्थना से कटी कटी रहती थी, ये सब सुन लेती है। वह धीरे से प्रार्थना के पास आती है और कहती है, भाभी, मैं जानती हूं कि आप सही हो और मैं आपकी मदद करूंगी। प्रार्थना को एक उम्मीद की किरण दिखती है। प्रार्थना और अंशिका मिलकर सोनालिका की चालों का पर्दाफाश करने की योजना बनाते हैं। वे पूरे घर में गुपचुप कैमरे लगाते हैं ताकि अगर अगली बार कुछ हो तो सबूत मिल जाए। उधर सोनालिका को भनक भी नहीं लगती कि अब उसके खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। बुआ माँ भी अपनी चालों में तेज हो जाती हैं। वो एक बाबा को घर बुलाती हैं जो दिखावटी पूजा पाठ करता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है। बाबा कहते हैं, इस घर में कोई अशुभ है, जिसे घर से निकाला जाए वही सब ठीक करेगा। बिना नाम लिए सबकी नजरें प्रार्थना पर टिक जाती हैं। प्रार्थना सोच में पड़ जाती है। क्या अब उसे फिर सब छोड़कर जाना होगा? लेकिन इस बार वह डरी नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे कारण कुछ अशुभ हो रहा है तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले सच सामने आना चाहिए। शिवांश उसकी बात सुनता है और पहली बार खुलकर उसका साथ देता है। वह सबके सामने कहता है, अब बहुत हो गया। मैं खुद पता करूंगा कि इस घर में कौन क्या कर रहा है। प्रार्थना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। अंशिका का साथ और शिवांश का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। सोनालिका और बुआ माँ को अब भी लग रहा था कि उनका प्लान काम कर रहा है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वे चालें चल रही थीं, वहीं अब उनकी पोल खुलने वाली थी। घर के मंदिर, किचन और हॉल में छोटे छोटे कैमरे छुपाकर लगाए जा चुके थे। अंशिका ने तकनीक में मदद की और प्रार्थना ने योजना तैयार की। अब इंतजार था उस पल का जब कोई साजिश सामने कैमरे में आ जाए। और वो दिन जल्दी ही आ गया। एक शाम बुआ माँ और सोनालिका एक कोने में बात कर रही थी। सोनालिका गुस्से में कह रही थी, अब ये लड़की बहुत बढ़ रही है। अगली बार कुछ बड़ा करना होगा। बुआ माँ ने जवाब दिया, कल शिवांश की कंपनी में एक बड़ी डील साइन होनी है। अगर उस मीटिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए तो सब उसी को दोष देंगे। अगले दिन की योजना तैयार की जाती है। सोनालिका तय करती है कि प्रार्थना को फाइल्स में ऐसी चीज रखनी होगी जिससे कंपनी की छवि खराब हो जाए। वो एक फर्जी दस्तावेज तैयार करवाती है और उसे ऑफिस फाइल में रखवाने की प्लानिंग करती है। लेकिन प्रार्थना को कुछ शक होता है। वह ऑफिस जाने से पहले सारी फाइल्स चेक करती है। तभी एक फाइल से कागज निकलकर गिरता है जिस पर कंपनी के खिलाफ झूठी बातें लिखी थी। वह तुरंत समझ जाती है कि यह साजिश है। प्रार्थना वह फाइल अंशिका को दिखाती है और दोनों तय करते हैं कि अब कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह वो वही फर्जी फाइल लेकर ऑफिस जाती है, लेकिन असली फाइल सुरक्षित रखती है। मीटिंग में जैसे ही फाइल खोली जाती है सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी प्रार्थना कहती है, रुकिए, इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रार्थना लैपटॉप निकालती है और वीडियो चलाती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि सोनालिका और बुआ माँ झूठी फाइल तैयार कर रहे हैं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। शिवांश स्तब्ध होकर स्क्रीन को देखता रह जाता है। वह गुस्से से उठता है और कहता है, बस बहुत हो गया, अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। शाम को घर में सब इकट्ठा होते हैं। प्रार्थना सबके सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाती है। हर सदस्य देखता है कि कैसे बुआ माँ और सोनालिका उसे बदनाम करने में लगी थी। बुआ माँ झूठ बोलने की कोशिश करती हैं, ये वीडियो नकली है, इसने बनाया होगा। लेकिन अंशिका बोल पड़ती है, नहीं बुआ, मैंने ये कैमरे खुद लगाए थे और मुझे अब शर्म आती है कि मैं आपकी बातों में आती थी। शिवांश बहुत ही गुस्से में कहता है, सोनालिका, तुमने मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को और मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सोनालिका आखिरी बार प्रार्थना की ओर देखती है और कहती है, तुम्हें लगा तुम जीत गई? अभी खेल बाकी है। प्रार्थना शांत स्वर में कहती है, अगर सच्चाई साथ हो तो जीत हमेशा की होती है। सोनालिका को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बुआ माँ भी अब अकेली पड़ जाती हैं। घर के बाकी सदस्य प्रार्थना से माफी मांगते हैं। अब धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगता है। बुआ माँ, जो पहले प्रार्थना को नहीं मानती थी, अब उनसे नजरें चुराने लगती हैं। एक दिन बुआ माँ रात को चुपचाप प्रार्थना के कमरे में आती हैं। बेटा, मैंने तुझसे बहुत गलत किया। तू चाहे तो मुझे माफ कर देना या ना करना, मैं शर्मिंदा हूं। प्रार्थना उठकर उनके पैर छूती है। आपने मुझे माँ जैसा हक दिया है। माफ करना मेरा धर्म है। बुआ माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था। प्रार्थना और शिवांश पहले से भी ज्यादा करीब आ चुके थे। अंशिका भी अपनी पढ़ाई और करियर की तैयारी में लग गई थी। घर में पूजा रखी गई, इस बार बिना किसी छल कपट के। प्रार्थना ने खुद सब अरेंज किया। बुआ माँ ने सबके सामने कहा,
अब से इस घर की बहू वही है जिसने इस घर को बचाया। अब बचा है कहानी का अंतिम हिस्सा। क्या वाकई सब ठीक हो गया है, या सोनालिका अभी भी कोई आखिरी चाल चलेगी? जानने के लिए तैयार हो जाइए भाग 4 के लिए। आपका क्या विचार है इस बदलाव के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्त, क्या कभी आपने किसी को खुद पर झूठा इल्जाम लेते देखा है, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने किसी खास को बचा सके? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। त्याग, सच्चाई और रिश्तों की असली परीक्षा। सारा माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ में हर चेहरा परेशान था। अंदर एक मासूम लड़की, प्रार्थना, अपने पति शिवांश को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला कर चुकी थी। शिवांश पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन असली गुनाहगार कोई और था, रौनक। फिर भी जब पुलिस पूछताछ करती है तो प्रार्थना सामने आकर कहती है, हाँ, ये सब मैंने किया है। सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, आप मान रही हैं कि आपने गुनाह किया है? प्रार्थना ने हौले से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वो सब कह रहे थे ये एक झूठ था। पर शिवांश को जेल से बाहर निकालने के लिए उसने ये सब झेलना तय कर लिया था। शिवांश को जैसे ही रिहा किया गया, वह सीधा पुलिस अधिकारी से पूछता है, रौनक ने अपना जुर्म मान लिया क्या? लेकिन जवाब सुनकर वह हैरान रह जाता है। नहीं, आपकी पत्नी प्रार्थना ने खुद पर जुर्म लिया है। यह सुनते ही शिवांश का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत प्रार्थना से मिलने जेल चला जाता है। जेल के उस छोटे से कमरे में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। शिवांश पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया प्रार्थना? मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर क्यों? प्रार्थना की आंखें भर आती हैं। अगर तुम एक रात भी जेल में रहते तो तुम्हारे सारे काम रुक जाते, तुम्हारा नाम खराब होता, मैं अंदर रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं। शिवांश स्तब्ध था। उसे अपनी पत्नी की इस मोहब्बत पर गर्व भी था और दुख भी। शिवांश अब शांत नहीं बैठ सकता था। वह तय करता है कि वह इस गुनाह की असलियत सामने लाकर ही रहेगा। वह पुलिस से कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है। जांच के बाद सच सामने आता है। असली गुनाहगार रौनक था। अब रौनक की सच्चाई सामने लाना बाकी था। प्रार्थना को बेल मिल जाती है और वह जेल से बाहर आ जाती है। घर पर जब वो लौटती है तो बुआ माँ का चेहरा गुस्से से तमतमाता है। ये फिर आ गई? कब तक ये सब ड्रामा चलेगा? बुआ माँ चिल्लाती हैं, लेकिन प्रार्थना शांत रहती है। वह धीरे से कहती है, शायद हमारे घर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, हमें दुर्गा माँ की पूजा रखनी चाहिए। बुआ माँ थोड़ी अनमनी होती हैं, लेकिन बाकी लोग पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में पूजा की तैयारी शुरू होती है। हर कोई व्यस्त हो जाता है। सुबह के समय सब तैयार हो रहे होते हैं कि तभी बुआ माँ के पास एक कॉल आता है, सोनालिका का। बुआ माँ बताती हैं कि शिवांश के लिए एक छोटी सी पूजा रखी है। सोनालिका बहुत उत्साहित हो जाती है। वह खुद को खूब सजाकर तैयार होकर आती है ताकि शिवांश को सरप्राइज दे सके। उसे पूरा यकीन होता है कि अब शिवांश उसका ही है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर प्रार्थना पर पड़ती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिवांश उसे देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वह कहता है, सोनालिका, ये प्रार्थना है, मेरी पत्नी। क्या होगा अब जब सच सामने आने लगा है? क्या सोनालिका मानेगी हार, या वो बनेगी अगली बड़ी विलन? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगले भाग के लिए तैयार रहिए। सोनालिका जैसे ही प्रार्थना को देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ी रह जाती है। ये ये क्या मजाक है? सोनालिका बुआ माँ की तरफ देखकर कहती है। बुआ माँ भी थोड़ी असहज हो जाती हैं। वो ये तो अचानक बाहर आ गई, बुआ माँ बड़बड़ाती हैं। शिवांश शांत स्वर में कहता है, सोनालिका, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे ही अपने साथ रखना चाहता हूं। यह सुनकर सोनालिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह मुस्कुरा देती है। अरे, कोई बात नहीं, मुझे तो लगा कुछ और है, मैं तो बस पूजा के लिए आई थी। अंदर ही अंदर सोनालिका की योजना बन चुकी होती है। अब वह प्रार्थना को सबके सामने नीचा दिखाकर हटाने की ठान लेती है। पूरे घर में पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। प्रार्थना भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे। वह चाहती थी कि सब लोग खुश रहें, खासकर शिवांश। लेकिन सोनालिका और बुआ माँ चुपचाप कुछ और ही योजना बना रहे थे। रात को सोनालिका बुआ माँ से कहती है, अगर ये लड़की यहीं रही तो शिवांश कभी मेरा नहीं हो पाएगा, कुछ करना होगा। बुआ माँ सहमति में सिर हिलाती हैं। कल पूजा के समय कुछ ऐसा करेंगे कि इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। प्रार्थना को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह शिवांश से कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। शिवांश उसे दिलासा देता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा।
लेकिन प्रार्थना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कल की सुबह उसके लिए कैसी होगी। अगले दिन पूजा के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। पंडित जी आ जाते हैं। घर को फूलों और दियों से सजाया गया होता है। प्रार्थना पूजा की थाली लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है, सोनालिका चुपचाप उसके पीछे जाकर उसका पल्लू जलती हुई दिए के पास गिरा देती है। पल भर में आग लग जाती है। लोग चिल्लाते हैं, प्रार्थना संभालो। शिवांश दौड़कर आता है और प्रार्थना के कपड़े से आग बुझाता है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन सोनालिका नकली सहानुभूति जताते हुए कहती है, ओह नो, ये कैसे हुआ? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई? प्रार्थना जानती थी कि यह सब जानबूझकर किया गया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। रात को जब प्रार्थना पूजा का सामान समेट रही होती है, तब उसे कूड़ेदान में एक जली हुई रेशमी रुमाल मिलती है। वही रुमाल जो सोनालिका ने सुबह पहना था।